जब वह अपने बॉयफ्रेंड गू हेंगे के साथ सो रही होती है और अचानक बिस्तर के नीचे से एक औरत निकल आती है। वह औरत बेहिचक मजाकिया और अश्लील बातें कहती है, खुद को उसके पिता जैसा बताती है और खुलेआम बिस्तर पर बैठकर गू हेंगे से अपने पैर दबाने को कहती है। गू हेंगे इसे हल्के में लेते हुए तांग तांग को समझाता है कि यह उसकी बहुत करीबी दोस्त है और सब सिर्फ एक मजाक है, लेकिन तांग तांग इस अपमान को सहने के बजाय तुरंत गू हेंगे के माता पिता को फोन कर देती है। गू हेंगे गुस्से में तांग तांग पर सवाल उठाता है कि क्या वह खुद को गू परिवार की बहू समझने लगी है और कहता है कि अगर उसे इस घर में शादी करनी है तो उसकी दोस्ती को भी स्वीकार करना होगा। वही चालाक औरत भी तांग तांग को ताना मारती है कि वह इतनी छोटी बात पर नाराज हो जाती है। ये सुनते ही तांग तांग उसे थप्पड़ मार देती है और उसकी शर्मनाक हरकतों पर लानत भेजती है। गू हेंगे उल्टा उसी औरत का पक्ष लेते हुए कहता है कि वे बचपन से साथ बड़े हुए हैं और थोड़ी सी हद पार करने में क्या बुराई है। साथ ही तांग तांग को चेतावनी देता है कि ऐसी सोच के साथ वह गू परिवार में कदम नहीं रख पाएगी। जवाब में तांग तांग उसे भी थप्पड़ मार देती है और गिनती शुरू कर देती है। जैसे ही वह गिनती पूरी करती है, गू हेंगे के माता पिता कमरे में प्रवेश करते हैं और आते ही अपने बेटे को थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद वे उस औरत को भी घर से निकाल देते हैं और गू हेंगे को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर वह दोबारा उसके संपर्क में आया तो उसे घर से बेदखल कर दिया जाएगा। गू हेंगे यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके माता पिता तांग तांग का पक्ष क्यों ले रहे हैं, जबकि वह खुद को उनका सगा बेटा मानता है। गुस्से में वह चला जाता है, बिना यह जाने कि असल सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल गू हेंगे को परिवार का सगा बेटा नहीं बल्कि 20 साल पहले गोद लिया गया बच्चा है। उसे गोद लेने का मकसद ही तांग तांग से उसकी शादी कराना था, क्योंकि तांग तांग के पिता ने कभी गू परिवार की जान बचाई थी और बदले में परिवार की संपत्ति तांग तांग को सौंपने का फैसला हो चुका था। गू हेंगे इन सब बातों से पूरी तरह अनजान रहता है। उसकी माँ तांग तांग से कहती है कि शादी से पहले उसे एक आखिरी मौका दे दिया जाए, लेकिन अगर वह फिर भी नहीं सुधरा तो परिवार उससे रिश्ता तोड़ देगा। अगले दिन गू हेंगे माफी मांगता है और तांग तांग को एक पार्टी में ले जाने का वादा करता है, यह कहते हुए कि वहाँ कोई दूसरी औरत नहीं होगी। लेकिन पार्टी में पहुंचते ही वही चालाक औरत फिर सामने आ जाती है। छोटी स्कर्ट पहने हुए वह जानबूझकर गू हेंगे को लुभाती है और तांग तांग के सामने उससे अपनी खूबसूरती पर राय पूछती है। गू हेंगे न तो उसे रोकता है और न ही तांग तांग का सम्मान करता है। तांग तांग को यह सब एक तमाशा लगने लगता है और वह मन ही मन उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ चुकी होती है। वह गू हेंगे को आखिरी मौका देती है कि अगर वह उस औरत को थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दे तो वह सब भूल जाएगी, लेकिन गू हेंगे अहंकार में आकर उसे ही घर छोड़ने की धमकी देता है और कहता है कि जल्द ही सारी संपत्ति उसके नाम होने वाली है। बात बढ़ती जाती है, तांग तांग उस औरत पर शराब फेंक देती है और गू हेंगे उसे बाथरूम ले जाकर और ज्यादा अपमान करता है। तांग तांग तब फैसला कर लेती है और सीधे गू हेंगे के माता पिता को फोन कर देती है कि समझौता लागू किया जाए। इसी समय सच सामने आता है कि गू हेंगे सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा है और उसे गू परिवार से निकाल दिया जाता है। गोद लेने का रिश्ता तोड़ दिया जाता है और तांग तांग अंततः उस अपमानजनक रिश्ते से मुक्त हो जाती है।